हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। तो जी, सुबह के बजे हैं 7। सुबह के 7 बजे मेरे घर की पूजा पाठ हो चुकी है, क्योंकि मैं सुबह ही उठ गई थी। हस्बैंड जाएंगे ऑफिस में 7 बजे, तो यहाँ पर पूजा पाठ सब हो गई थी। और मेरे जो कान्हा जी हैं, राधा रानी की, जो मैंने पिंक कलर की ये वुलन की ड्रेस बनाई थी ना, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। और यहाँ पर आप मौसम देख सकते हैं, सुबह के 7 बजे कितना ज़्यादा कोहरा है। 5 बजे जब मैं उठी थी तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोहरा पड़ रहा था। तो देखिए, सर्दी का मौसम है तो ऐसा ही होता है। तो जी, फिर उसके बाद मैं क्लिप नहीं बना पाई थी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पूजा पाठ का काम था, तो मैं उसके चक्कर में लग गई। और मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं, क्योंकि पूजा पाठ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वही है ना कि सबसे ज़्यादा जो काम आने वाली चीज़ है, भगवान और पैसा। ठीक है। तो जी, यहाँ पर मैं, ये पुरानी वीडियो है, यहाँ पर मैं कुर्ते की स्टिचिंग कर रही हूँ। तो मेरे पास एक कमेंट्स आया था कि दीदी, घर बैठे पैसा कैसे कमाएं, जो काम हमें करना है वो कैसे स्टार्ट करें। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, हर लेडीज़ को, हर एक लड़की को कमाना ज़रूरी है। भले ही हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद की अर्निंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद के हाथ में पैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हर किसी के लिए है, चाहे किसी के पास पैसा हो या ना हो। ठीक है, क्योंकि अपने पैसों की, अपनी कमाई की कुछ अलग ही बात होती है। तो पहले मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, हर किसी के सामने, मतलब अपनी कुछ इच्छाएं थी, अपनी कुछ ज़रूरतें थी, लेकिन हस्बैंड के सामने पैसे एक भिखारी की तरह मांगने पड़ते थे। ठीक है, क्योंकि ज़रूरतें वो में हमारी सब पूरी करते थे, लेकिन जो अपने शौक़ होते हैं ना, वो हम खुद के पैसों से ही कर सकते हैं। और मेरे जैसी ऐसी बहुत सी लेडीज़ें भी होंगी जो मतलब परेशान हैं। ठीक है, तो मैं पहले ऐसा करती थी कि मैं एक एक रुपये के लिए ना अपने हस्बैंड से ही मांगती थी कि आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे वो चाहिए। और अगर हम बार बार किसी से पैसे मांगेंगे ना, तो वो सवाल करेगा ही। ठीक है, तो ज़रूरतें सब पूरी हो सकती थी, होती थी, लेकिन मतलब शौक़ पूरे नहीं होते थे। हालांकि अभी इतने शौक़ नहीं है बच्चों के साथ में, लेकिन फिर भी अपने पैसे अलग ही होते हैं, और उनको खर्च करने के लिए हमें सोचना समझना नहीं पड़ता है। क्योंकि जब हम पैसे कमाते हैं ना, तो उसके लिए हम ये नहीं सोचते हैं कि कोई हमें क्या बोलेगा, कि इतने पैसे कहाँ खर्च किए, या इस चीज़ों का क्या सामान लेके आई हूँ। ठीक है, और जो हम दूसरों से पैसे लेते हैं ना, हस्बैंड से पैसे लेते हैं, अपने पेरेंट्स से पैसे लेते हैं, तो उनको हमें जवाब देना पड़ता ही है। ठीक है, वरना दूसरे की, वो भले ही हमसे कोई सवाल ना पूछे, लेकिन उनको शायद खटकता ज़रूर होगा कि मैंने इसको इतने पैसे दिए थे, कहाँ लगाए हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। परेशान रहती थी, दुखी रहती थी, रोना आता था। ठीक है, लेकिन जब से मैंने अपनी सिलाई स्टार्ट की है ना, तो मैं ना तो किसी से पैसे मांगती हूँ। जितने भी घर के खर्चे हैं, मेरी ज़रूरतें हैं, जो हम करते ही हैं, वो सब मेरे हस्बैंड करते हैं। लेकिन अगर मुझे कोई चीज़ अपने लिए, अपने शौक़ के लिए कुछ ख़रीदनी होती है ना, तो उसके लिए मैं बिल्कुल भी पैसे नहीं मांगती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जब हम अपने पैसे, और जब हम सिलाई करते हैं ना, या कुछ भी काम करते हैं, तो अगर हमारे हाथ में हमारी मेहनत की जो हाथ में कमाई आती है ना, तो उसका जो एक्सपीरियंस है ना, सच में बहुत ही अच्छा होता है। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम खुद के पैसे कमाते हैं। ठीक है, तो सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे भले ही हम 1000-2000 महीने के कमा रहे हैं, लेकिन वो अपनी कमाई है। उन्हें हम जहाँ हमारा मन करे वहाँ पर खर्चा कर सकते हैं। उसके लिए हमें किसी से पूछना नहीं होगा, कुछ बताना नहीं होगा। तो खुद का कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सिलाई का जो काम था, मेरे से इतनी नहीं आती थी। यूट्यूब से सीख सीख कर मैंने अपनी काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे अंदर लगन थी कि मुझे कुछ करना ही है। ठीक है, और ये आज से नहीं, पहले से ही है। मैं अपने काम खुद करना चाहती थी ना, तो कभी मुझे कपड़े टेलर के सिए पसंद आए, कभी मैंने टेलर से कपड़े नहीं सिलवाए। सिलवाती थी, लेकिन फिटिंग खुद ही देती थी मैं। तो मुझे पहले से ही लगन थी। अगर किसी में लगन है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल चलाया अपना। उसमें भी मैंने खुद ही अकेले मेहनत की है। देखिए, अगर आप किसी के सपोर्ट के भरोसे बैठी रहेंगी कि घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे, तो सच बताऊं तो कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है। खुद को अगर कुछ करना है ना, तो अपनी मेहनत पर और अपने दम पर ही करना होगा। ठीक है, तो दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर होता है। हर किसी के, खास करके जो लेडीज़ है ना, उनके अंदर टैलेंट बहुत होता है। किसी में कुछ, अगर किसी को पार्लर का काम आता है ना, तो जब मैंने काम स्टार्ट किया था, पार्लर का काम मैंने थोड़ा बहुत सीखा था। जैसे मैंने सिलाई थोड़ी की थी, ऐसे ही पार्लर का किया था। तो मैंने अपने दोनों काम इकट्ठे स्टार्ट कर दिए थे। बोर्ड बनवाया था, दोनों चीज़ साथ में ही ऐड करवा दी थी, सिलाई भी और पार्लर का भी।
ठीक है, ये दोनों काम मैं करती थी और इसमें मुझे बहुत अच्छी खासी अर्निंग होती थी, सिलाई से भी और पार्लर से भी। और अगर किसी पे पार्लर का काम आता है ना, सिलाई नहीं आती है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है सिलाई में, तो पार्लर भी कर सकता है। पार्लर में भी बहुत अच्छी कमाई है। ठीक है, उसमें भी हम अच्छा खासा कमा सकते हैं, क्योंकि अगर आप वैक्स भी करोगे ना तो 1-2 घंटे के काम में ही आपको 500-600 रुपये मिल जाएंगे। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैं दोनों काम हैंडल नहीं कर सकती थी। मेरे पास सिलाई अच्छी खासी आने लगी तो मैंने पार्लर का बंद कर दिया। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए घर के काम तो होते ही हैं, सभी के पास होते हैं। और हम जो लेडीज़ हैं ना, वही घर के काम करें तो हमें आदत हो जाती है वो काम करने की। ठीक है, तो उन कामों को हमें करने में टाइम नहीं लगता है कि हमें खाना बनाना है, साफ़ सफाई करनी है, वो हमारी आदत बन चुकी है। तो वो हमें जल्दी जल्दी कैसे करना है वो खुद आता है हमारे से करना। तो अगर किसी के पास ये घर के काम के अलावा कुछ और भी करना है ना, तो घर के कामों को मैनेज करना ही होगा। सभी के पास बच्चे हैं, सभी के पास फैमिली है, तो हमको अपने काम को जल्दी सुबह उठें, सुबह उठकर फटाफट से अपने फ़ोन में ना लगकर पहले फोकस जो करना है ना अपने काम पर करें, कि जल्दी जल्दी मुझे कैसे 1 से 2 घंटे में अपने घर के काम करने हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा अलग काम करते रहते हैं, जैसे कि फ़ोन देखते रहते हैं ना, तो घर के काम ऐसे ही छूट जाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने घर के काम निपटाएं, उसके बाद जो भी कुछ समय बचता है हमारे पास में, कुछ जो हमें करना है उसकी सोचें। क्योंकि देखिए समय निकालना पड़ता है, समय किसी के पास नहीं होता है। और जिस भी जो लेडीज़ हैं बोलते हैं ना कि काम करने का मन नहीं होता है, मन तो तभी होगा ना जब आप करोगे, जब अपना आगे आप फ्यूचर देखोगे, अपनी बच्चों की अपनी जो इच्छाएं हैं उनको देखोगे, तो मन खुद ही करता है। क्योंकि देखिए मेहनत करना कोई नहीं चाहता है, मेहनत करने का मन किसी का नहीं करता है। जो हाउस वाइफ है ना, घर के काम हो जाते हैं, इतने हो जाते हैं कि उनको ख़त्म करने में हम थक जाते हैं, फिर काम करने का मन नहीं होता है। लेकिन अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है, अपने पैसे कमाने हैं ना, तो मन तो देखिए जैसा हम मन को खुराक देंगे ना वो ऐसा ही हो जाएगा। अगर हम आलस में पड़े रहेंगे ना, तो आलस हमारा ख़त्म नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, आप 1 मिनट काम घर के काम करके थोड़ी देर लेट जाओ ना, आपको नींद पक्का आएगी, फिर उठने का मन नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे सर्दी का मौसम है, मैं कभी भी अपने बेड पर अपना कंबल नहीं खोलती हूँ दिन में, क्योंकि मुझे उसमें बैठना नहीं है, मुझे आराम नहीं करना है, मुझे अपना जो एक्स्ट्रा काम है ना अपनी सिलाई करनी है। तो मेरा जो पूरा ध्यान है ना वो अपनी सिलाई पे ही रहता है। अगर मैं कंबल ओढ़ के बैठ जाऊँगी तो मुझे आलस पक्का आएगा, उसके बाद नींद आएगी, नींद आएगी फिर उठने का मन नहीं करेगा। तो देखिए मैं भले ही कुछ ना करूँ, लेकिन मैं कंबल नहीं ओढ़ती हूँ दिन में, क्योंकि मुझे लगन है, मुझे पैसा कमाना है। ठीक है, तो भगवान ने पूरी रात दी है सोने के लिए, आराम करने के लिए, तो वो बहुत काफ़ी है। तो देखिए फ्रेंड, मेरे पास ना यहाँ पर एक कमेंट्स आया था कि दीदी मुझे स्लीव की जो कटिंग है वो बता सकती हैं क्या आप। तो देखिए वैसे तो मैं जो कटिंग होती है ना उसकी वीडियो मैं कम ही बनाती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने एक बाजू की कटिंग आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। निशान भी मैंने देखिए लगा दिया था, उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे चलिए मैं एक वीडियो बना देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले ना मुझे यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है, जैसे हम बाजू कटिंग करती हैं। ओपन जो साइड है वो बाहर की तरफ रखनी है और जो बंद साइड है वो अपनी तरफ रखनी है। तो कपड़े को हमें डबल फोल्ड करके 4 फोल्ड में कर लेना है, ताकि दोनों जो स्लीव हैं एक साथ निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इस तरीके से मैंने कपड़े को लिया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। अब जो बंद वाली साइड है वो अपनी तरफ रखूँगी, जो ओपन साइड है बाहर की तरफ रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 2 इंच कपड़ा नीचे की तरफ छोड़ देना है, जहाँ पर हमको बॉटम फोल्ड करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 इंच पर निशान लगाया है, यहाँ से मैं अपनी बॉटम फोल्ड करूँगी 2 इंच पर। इसमें डिज़ाइन बना हुआ है, तो जितना डिज़ाइन था उतना ही मैंने यहाँ पर निशान लगाया है। आप चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। उसके बाद जितनी भी हमें स्लीव चाहिए उसका निशान लगा लेना है। ऊपर की तरफ हमको 1/2 इंच मार्जिन के लिए ले लेना है, देखिए इस तरीके से, क्योंकि जो ऊपर 1/2 इंच आता है ना वो सिलाई में चला जाता है। उसके बाद हमको ये निशान लगा लेना है 1/2 इंच पर। ठीक है, उसके बाद हमें अपनी लेंथ रखनी है। तो मेरी यहाँ पर इतनी ही लेंथ थी, 15 इंच। तो 15 इंच की मैंने यहाँ पर देखिए लेंथ ली है। जो 1/2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ते हैं वहीं से हमें निशान लेना है, 15 इंच पर मार्क लगाना है, प्लस उसमें 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है बॉटम फोल्ड करने के लिए। ठीक है, एक निशान हमें ऊपर की तरफ 3 इंच पर लगाना है, इस तरीके से। ये हो गया हमारा आर्म होल का जो निशान लगाते हैं ना
उसका निशान होता है। तो 3 इंच पर हमें बहुत ही परफेक्ट निशान लगता है। उसके बाद ऊपर की साइड से हम 2 इंच लेंगे। ये देखिए, ये हमारी गोलाई से आएगी। और जितना भी हमारा वो था ना, ब्रेस्ट साइज़ था, जितना भी हमारा हर साइज़ का बता रही हूँ, जितना भी ब्रेस्ट साइज़ है उससे हमें 1 इंच यहाँ पर कम ले लेना है। जैसे कि मैंने इस कुर्ते की ब्रेस्ट साइज़ लिया वो है 10 इंच। तो यहाँ पर मैंने जो आर्म होल का निशान लगाया है वो लगाया है 9 इंच पर। अब उसके बाद हमें इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा लेना है। देखिए 2 इंच से, और यहाँ पर जो 9 इंच पर हमने निशान लगाया है इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए हमको आर्म होल की शेप दे देनी है इस तरीके से। यहाँ पर निशान आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिया है। इन फ्यूचर हमें आगे खोलना पड़े तो 2 इंच या 1.5 इंच जितना भी आपको सही लगे ले सकते हैं। बॉटम में ले रही हूँ यहाँ पर 6 इंच प्लस उसमें मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। ठीक है, तो ये जो 9 इंच पे है और 6 इंच पे है इसको मैं मिला दूँगी। ये मेरा सिलाई वाला मार्जिन होगा, तो इसी पर मेरी सिलाई चलेगी। थोड़ा सा ½ इंच कम या ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद मैंने देखिए यहाँ पर ले लिया है 2 इंच का मार्जिन, 1.5-2 इंच जितना भी आप लेना चाहें। ठीक है, तो ये मेरा निशान लगकर रेडी हो चुका है। ठीक है, 2 इंच नीचे एक्स्ट्रा लेना है, ½ इंच ऊपर एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन का, बीच में मैंने लिया है। और ये 3 इंच यहाँ पर ऊपर से लेकर 3 इंच पर आर्म होल के निशान लगाएंगे। जितना भी हमारा ब्रेस्ट साइज़ होगा उससे 1 इंच हमें आर्म होल पर निशान लगा लेना है। आपको बिल्कुल भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है निशान लगाने की, नापने की, बिल्कुल परफेक्ट आपका निशान आएगा। हर साइज़ के लिए यही फॉर्मूला है। साइज़ चाहे कुछ भी हो, छोटा बड़ा कुछ भी हो, जितना भी आपका ब्रेस्ट साइज़ होगा उससे 1 इंच आपको कम आर्म होल पर निशान लगा लेना है। तो देखिए मैं अपना जो निशान लगाती हूँ ना, बाजू जो कटिंग करती हूँ इसी तरीके से करती हूँ, चाहे ब्लाउज़ हो चाहे कुर्ता हो। ठीक है, तो ये वाला ही निशान मैंने आपके साथ में शेयर किया है। एक बार इस तरीके से आप कटिंग करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमें ½ इंच नीचे की तरफ इस तरीके से डाउन दे देना है जो फ्रंट की साइड होगा। तो ½ इंच इस तरीके से मैं यहाँ पर निशान लगा दिया। अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। सो फ्रेंड, ये छोटी सी टिप्स मैंने आपके साथ में शेयर की है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैं जो स्लीव कट करती हूँ ना वैसी तरीके से करती हूँ। सो फ्रेंड, जो भी लेडीज़ें परेशान हैं, कुछ करना चाहती हैं तो देर ना करते हुए अपना काम स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी समय है आपके पास में, आगे आपको पछताना ही होगा। क्योंकि एज हमारी निकलती जा रही है, सोचते रहेंगे ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आज ही हमने स्टार्ट कर दिया ना तो आज से ही हमारी इनकम होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप सिलाई करते हैं तो अपने बोर्ड बनवा लीजिए। मैंने कोई भी बोर्ड बाहर से नहीं बनवाया है। बाहर से बोर्ड मेरे जो हस्बैंड थे ना, ऑफिस में रहते थे, मैंने खुद ही प्रिंट करवा के वही लगा दिया था अपने घर के बाहर, और उसी से मैं अच्छी खासी अर्निंग कर रही हूँ। तो मैं जिस तरीके से पैसा कमा रही हूँ आप भी इसी तरीके से कर सकते हो। हाउस वाइफ है, हर किसी को कमाना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। पैसे से हम कुछ भी कर सकते हैं, और अगर हमें इज्जत कमानी है तो पैसे से। देखिए यूट्यूब पर चैनल भी आप बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं जो भी आपके अंदर टैलेंट है, क्योंकि पैसा कमाने के रास्ते बहुत हैं। ठीक है, बस ज़रूरत किसकी होती है? करने वालों की, उनकी मेहनत की। ठीक है, तो देखिए हम अपने घर के काम के साथ साथ अपने बच्चे भी मैनेज कर सकते हैं। कितना हुनर होता है एक हाउसवाइफ में। ठीक है, तो हम हाउसवाइफ कुछ भी कर सकती हैं। जब हम घर के काम कर सकते हैं, सबकी बातें सुन सकते हैं, तो अपने लिए पैसा भी कमा सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो देखिए इसी तरीके से करती हूँ, ना किसी की 4 बातें सुनती हूँ, ना किसी को 4 बातें सुनाती हूँ। जो सही है तो वो सही है, गलत है तो गलत है। बस अपने घर के काम करो, फालतू किसी चीज़ में मत पड़ो, मेहनत करो, फोकस करो तो सिर्फ अपने भगवान पे और अपने काम पे। ठीक है, तो फ्रेंड इसी के साथ देखिए मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। वीडियो अगर मेरी आपको थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेना, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हो लाइक करना भूल जाते हो, तो लाइक भी कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।